जय हिंद दोस्तों। कल रात जब हम लोग घरों में अपने आराम से सो रहे थे, कल रात जब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे युद्ध के दौरान बजने वाले उस सायरन का, उस समय हमारे देश की भारतीय सेना और हमारे देश की भारतीय वायुसेना अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके 9 ठिकानों को मारकर तबाह कर देती है। जी हाँ, कल रात 1:05 से 1:30 के बीच हमारे देश की वायुसेना और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पीओके में घुसकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को मार गिराया। वे 9 ठिकाने मरकज सुबहानल्लाह भावनपुर के साथ साथ मौजूद थे। ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी था और यहीं अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई। इस पूरे हमले की जानकारी दी कर्नल सोफिया कुरैशी ने। प्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. यही वो टेररिस्ट कैंप है जहां पर हमला हुआ। हमले के दौरान इस तरह की वीडियो सामने आई। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नारवाणे का बयान यहाँ सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, यानी कि कोई और बड़े हमले की अभी जानकारी हमारी आर्मी ने अभी नहीं दी है, लेकिन हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा हमला होने की संभावना है। और पहलगाम हमले पर जो पाकिस्तान ने वारदात की, जिसमें देश के 26 लोग शहीद हुए, उस हमले के बाद पाकिस्तान को जवाबदेही बनती थी। हालांकि भारत शांति चाहता है, लेकिन जब भी कोई देश हमारे शौर्य पर आवाज़ उठाएगा, जब भी कोई देश या पाकिस्तान जैसे देश जब हम लोग के शौर्य पर उंगली उठाते हैं, तो हमारे देश को जवाब देना बनता है। और जब भी पाकिस्तान कोई वारदात आगे से हमारे देश पर करने के बारे में सोचेगा, उससे पहले उसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना याद आनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश की भारतीय सेना को, जिसके पीछे हम लोग पूरे भरोसे से हमारे देश सुरक्षित है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश की भारतीय सेना हमें कभी भी निराश नहीं होने देगी और पूरी तरह से पाकिस्तान को जवाब देगी। जय हिंद।